बात जरा उन इदारों की भी करते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी इदारों के हवाले से, स्कूलों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई और इन शिकायत का संजीदा नोटिस लिया गया है। 2 रोज़ कबल जिम्मेदारी संभालने के बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से गुलाम नबी इत्तू साहब, और ये पहला इस तरह का नोटिस तमाम सरबराहान को है, जिम्मेदारान को है, जितने भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं कि गैर तस्लीम शुदा इदारे अगर हैं तो एक तो उनकी तफसीलात भी आएँ और मौजूदा वक्त में जितने स्कूल्स, खासतौर से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कश्मीर सूबे में मुख्तलिफ अजला में चल रहे हैं, सैकड़ों की जिनकी तादाद है, अगर उनमें तस्लीम शुदा इदारे हैं तो उनकी तफसीलात भी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 1 दिन का वक्त मुतलकीन को दिया गया है कि अगर गैर तस्लीम शुदा स्कूल्स हैं या इदारे हैं उनकी तफसीलात सामने लाई जाएँ। ये मामला इस प्रोग्राम के ज़रिए भी कई बार लोगों ने और ऐसे जो RTI एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सरकार के नोटिस में लाया कि वालिदैन को स्कूल के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनको परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार को इस पर नोटिस लेना होगा। और कई बार ये कहा गया कि डिपार्टमेंट के नोटिस में होने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो अब जब जिम्मेदारी नए अफसरान ने संभाली, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को जो राब्ता उनसे हुआ है कम्युनिकेशन के ज़रिए, उसमें कहा गया है कि तमाम स्कूल्स जहाँ पर आज के वक्त में 10वीं 12वीं या 8वीं जमात तक भी क्लासेस लगती हैं, इस वक्त चल रही हैं, जिन जिन मकामात पर वो काम कर रहे हैं, जो उनके लोकेशंस हैं और रिकॉग्निशन है या नहीं, कम से कम इसकी तफसीलात आइंदा 24 से 48 घंटों में शफाखाना ये आज शाम तक ही सबमिट करनी होंगी। जो जितने भी चीफ एजुकेशन अफसर्स हैं उन्हें कहा गया कि आज शाम तक ये पूरा मामला जो है वो तय होना चाहिए और तमाम स्कूलों की डिटेल जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को भेजनी है। 8वीं 10वीं और 12वीं जमात तक जितने भी स्कूल चल रहे हैं, चाहे वो रिकॉग्नाइज है, नहीं रिकॉग्नाइज है या रिकॉग्नाइजेशन का स्टेटस उनका क्या है, तमाम तर तफसीलात जो है वो तलब की गई है। और माना जा रहा है कि ये हुक्मनामा जो है ये इंतहाई अहम होगा, क्योंकि एक तरफ से सेशन में तब्दीली है, दूसरी तरफ से इन तालीमी इदारों का जो रिकॉग्नाइजेशन का मामला है वो भी अटका पड़ा हुआ है। इस बीच कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, तो इस बीच ये देखा गया कि सिर्फ चंद घंटों की मोहलत तमाम चीफ एजुकेशन अफसर्स को दे दी गई थी और इतलात ये है कि आज ये तमाम रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आगे का। अच्छा इशफाक, इसमें एक सवाल भी आया है क्योंकि फी फिक्सेशन कमेटी के हवाले से खदशात काफी ज्यादा थे, कुछ लोगों ने सवाल भी इस पर उठाए कि क्या हुकूमत इस वक्त बाख्तियार है या तो कमेटी में तब्दीली करे या अपने लेवल पर ये जो फी के हवाले से शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि अब नए तालीमी सेशन में जाना है सरमा के बाद या छुट्टियों के बाद, तो वहां जाकर कल दोबारा चैलेंज ना बने। अथॉरिटीज बाख्तियार हैं किसी तब्दीली के लिए? अथॉरिटीज यहाँ पर बाख्तियार है, जो फीस फिक्सेशन कमेटी है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बाख्तियार है। अगर वो तब्दीली करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के साथ उनको रब्ता करना पड़ेगा और उनको एतमाद में लेकर वो कर सकते हैं इस तरीके की बंदोबस्त जो है, क्योंकि ये बिल्कुल उस जुरिस्डिक्शन से बाहर है जहाँ पर LG ने इंटरवेन करना, क्योंकि यहाँ पर कोई IAS IPS अफसर बराह रास्त नहीं है, उसके बहुत सारे नीचे वाले रैंक के अफसर्स हैं या फिर ये रिटायर्ड जज साहिबान है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था है। तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को पूरा इख्तियार है कि अगर वो दोबारा से कमेटी तश्कील देना चाहते हैं वो दे सकते हैं।